अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मार्केट जैसी जलेबी। जैसी हम मार्केट में जलेबी खाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 1 कप पानी लिया है, 1/4 कप योगर्ट दही लिया है मैंने, और 2 कप चीनी के लिए हैं। फूड कलर लिया है, 1 कप मैदा, सब्ज़ इलायची लिए हैं 3, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। आप बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना, सोडा हमने यूज़ नहीं करना। एक हम कढ़ाई लेंगे या कोई सा भी पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 कप चीनी के ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम जो है 1 कप पानी ऐड करेंगे, और सब्ज़ इलायची जो हमने 3 ली थी वो इसमें ऐड करेंगे। आप साबुत भी डाल सकते हैं और इस तरह इसको क्रैक करके भी ऐड कर सकते हैं। अब डिज़ोल्व कर लेंगे पानी के अंदर अच्छे से, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने जो है वो मीडियम रखना है। ये देखिए चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो चुकी है पानी के अंदर, और ये पक रही है। अब इसको आपने चास, इसकी जो होती है शीरा जो इसका होता है, उसको हमने थिक नहीं करना। ये देखें, ये एक तार बनने वाली हो तभी हमने स्टोव नीचे से चूल्हा बंद कर देना है, आंच हमने बंद कर देनी है, ठीक है। और इसको साइड पे कर देना है। तो अब हम जो है जलेबी के लिए मैरिनेशन करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं इसमें। मैदे में 1 कप मैदा लिया था मैंने, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा हमने यूज़ नहीं करना, उससे जो है ये जलेबी कड़क नहीं बनती, वो बाद में सॉफ्ट हो जाती है। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया है, दही जो कि 4 टेबल स्पून है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वैसे वैसे ही आप इंग्रेडिएंट्स जो है वो उनकी क्वांटिटी बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने पानी ऐड किया। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना। एकदम ऐड कर देंगे तो वो आपको भी आइडिया नहीं होगा कि भी कितना पानी ऐड करना है और कितना थिक होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया रहे कि हमने इस बैटर को कितना थिक करना है, ठीक है। ये देखिए पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मैंने हाथ के साथ मिक्स किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हमारे पास चम्मच या कोई ऐसी चीज़ हो कि उसी से मिक्स हो सकता है। हाथ से भी हो सकता है। हाथ से ये है कि आपको पता चल जाएगा और आपके लिए इजी भी होगा कि कितना थिक रखना है हमने। इसलिए दोनों तरीके से मैंने जो है आपको मिक्स करके मैं दिखा रही हूँ कि दोनों तरीक़ों से आपको पता चल जाए। ये देखें, ये देखें, ये इतना थिक होना चाहिए। इसके अंदर अभी जो है लम्स है, इनको लम्स को हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। ये देखें इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। अब जो लम्स है इनको अच्छे से हमने ख़त्म कर लेना है। ये देखें ये इतना थिक होना चाहिए। अब इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करेंगे 2 पिंच, 2 चुटकी ऐड करना है हमने। अगर आपको ज़्यादा कलर येलो पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। और इसके अंदर बाद में जो है हमने गरम ऑयल ऐड करना है, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर गरम ऑयल के ऐड करने हैं, ठीक है। इसके साथ जो है आपकी जलेबी जो है वो क्रिस्पी बनेगी और अच्छी बनेगी। गरम ऑयल के ऐड करने हैं इसके अंदर, ठंडे के ऐड नहीं करने, ठीक है। घी हो या ऑयल हो, गरम हो, 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये इसकी थिकनेस माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी है।
तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं पाइपिंग बैग में। आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, या केक वगैरह के लिए आप जो पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया है। तो सारा बैटर मैंने ऐड कर लिया है पाइपिंग बैग के अंदर। अब पाइपिंग बैग को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है आगे से कट कर सकते हैं कि आपको कितनी मोटी जलेबी पसंद है। हमने जो है ऑयल यहाँ पे पहले से ही गरम कर लेना है, ज़्यादा गरम कर लेना है। उसके बाद उसको बिल्कुल मीडियम से कम फ्लेम पे हमने फ्लेम हाई नहीं रखना, हमने लो ही रखना है। हाई रखेंगे तो जलेबियाँ जल जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो है पहले मैंने बारीक जलेबियाँ बनाई हैं। बारीक जो है वो जलेबियाँ बहुत कड़क बनती हैं और अच्छी बनती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम से कम रखा है ताकि ये जल ना जाए। फूड कलर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप डालना चाहे तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमने फूड कलर ऐड करना है। ये देखें, ये लाइट ब्राउन जब हो जाए तो अब हमने इनको निकाल लेना है और जो शीरा हमने बनाया था उसके अंदर ऐड कर देना है। 30 से 40 सेकंड के लिए हमने इसके अंदर डिप करके इसको रखना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना। और उसके बाद हमने शीरे में से निकाल के किसी प्लेट में रख लेना है, ठीक है। अब ये मैं और आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो था पाइपिंग बैग आगे से और कट कर लिया था ताकि आपको बारीक और मोटी जो है वो दोनों दिखा सकूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी लुक है और कितनी अच्छी लग रही हैं। ये मैंने जो थी ये मैंने मोटी बनाई है और ये बारीक वाली हैं जो कि शादियों पे भी यूज़ होती है। बारीक वाली, ये बारीक वाली जो है इनका टेस्ट अलग है, जबकि चीज़ें तो सेम है लेकिन टेस्ट वाइज जो है दोनों का डिफरेंट है। दोनों के टेस्ट डिफरेंट थे क्योंकि बारीक है वो ज़्यादा मज़े की और क्रिस्पी अच्छी लगती हैं, जबकि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो फिर हमारी तरह नहीं खा सकते ना बारीक, तो इसलिए जो है वो उनके लिए मोटे वाली ज़्यादा बेस्ट है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत होती है जो आप हमें सपोर्ट करते हैं। और बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।